कूलर की हवा में बैठा हर रोज की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था डब्बा। एलईडी तो हमने रमेश की शादी में समधीसा को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें ये हमारे ससुराल से गिफ्ट में मिला था तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फोन रमेश के ससुराल से था। हम गीता को नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज आई। कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो, मैंने कहा। हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे, समधी जी ने कहा। क्या हो गया? अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहां से, मैंने बात को संभालते हुए कहा। वो तो खुश है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? समधन जी ने पीछे से कहा। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा। समझाना समझना कुछ नहीं। हे, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए, वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फोन कट गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना जरूर पता था कि जिस चीज की वे लोग मांग कर रहे थे वो दहेज था। मैंने रमेश को आवाज लगाई। बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? मैंने पूछा। नहीं तो, वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर हुआ क्या? वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? गीता को तो पता है कि शादी का कर्जा ही अभी उतरा नहीं है, तो फिर यह एसी? रमेश ने गीता को कसूरवार ठहराया। इंट बातचीत अब कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। इंट रमेश की माँ, जो काफी देर से रसोई से हमारी बातों को आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। यह भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही ना हो, रमेश की माँ ने कहा। एंड किसी सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ दादू? रमेश की छोटी बेटी ने कहा। शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, रमेश ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है आप लोग दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं। छोटी के इस शब्द दहेज ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया। मैंने अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय पर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से किए गए उपहार की मांग को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देकर छोटी ने अपने बड़े हो जाने का प्रमाण तो दिया, लेकिन इस शब्द की गहराई से वो बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दादू, ये प्रथा, दहेज प्रथा तो कब से बंद हो गई? और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं? छोटी ने कहा। छोटी के इन सवालों ने मुझे वापस अपनी उस दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था।